हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हर एक मसीही भाई बहन के लिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं शैतान के 10 ऐसे कार्य जिससे क्या करता है वह लोगों को अपने वश में कर लेता है। अगर आपके जीवन में भी ये कार्य हैं तो आप भी हो सकता है कि शैतान के वश में हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ पाएँ और आप जान पाएँ कि कौन से हैं वह 10 कार्य। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शैतान के 10 कार्य जो हैं वह शैतान जो है सबसे पहला कि वह झूठ बोलता है और संदेह पैदा करता है। जिस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बताता है शैतान जो है वह झूठा है, बल्कि झूठों का पिता है। उसने प्रारंभ से ही हव्वा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिरा दिया था और वह तब से आज तक झूठ ही बोल रहा है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर यदि दुष्ट आत्मा आता है तो वो व्यक्ति जो है शैतान की बात नहीं करना चाहता। वह क्या करता है? झूठ बोलता है। वह ये नहीं कहेगा कि मेरे अंदर शैतान है, पर वह क्या करेगा? वह झूठ बोलकर कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा हूँ या उस व्यक्ति की आत्मा हूँ, क्या करता है? भ्रमित करता है। नंबर 2 जब हम देखते हैं शैतान विश्वास योग्य नहीं है। जो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है वो है अविश्वास। शैतान हमारे जीवन में अविश्वास लेके आता है, संदेह को उत्पन्न करता है परमेश्वर के वचन के प्रति। तो जो है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं और या हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में नहीं पूरा होता है तो हमारा विश्वास जो है वह गिरने लगता है, और ये शैतान जान के करता है ताकि आप अविश्वास में गिर जाएं और परमेश्वर से दूर होते रहें। तो शैतान जो है वह क्या करता है? इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों को, मसीही लोगों को भ्रमित करता है। परमेश्वर के वचन के और उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति संदेह पैदा करता है और धीरे धीरे झूठी बातों, झूठी वचनों में वे क्या करता है? फंसाता है, पक्का करता रहता है। इससे हर एक विश्वासी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वह विश्वास से हटता चला जाता है और उस अविश्वास के अंधेरे में वे क्या करता है? उसको धकेल देता है, जहाँ उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, शैतान पाप करवाता है। जिस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं पवित्र बाइबल में, सबसे पहले जो है उसने क्या किया, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने बाइबल में क्या किया, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि जो भी पाप करता है, किसी भी प्रकार का पाप, वह शैतान की ओर से है। तो शैतान हर पल कोशिश करता रहता है कि किस प्रकार से वह हमें पाप में गिराए और अपनी ओर कर ले। वह हजारों वर्ष से लोगों को पाप में गिराता आ रहा है, उसे मालूम है। इसीलिए कभी भी वह क्या करता है? हर एक व्यक्ति के पीछे लगा रहता है और कोशिश करता है कि वह क्या करे? शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को, मसीही लोगों को पाप में गिरा दे किसी भी तरह से, चाहे वह स्वयं पर घमंड करके, चाहे वह किसी भी प्रकार से व्यभिचार में, चोरी में, दुष्ट चीज़ों में अविश्वास पैदा करके, झूठ बुलवा के कोई ना कोई ऐसी चीज़ वह करता है जिससे हम क्या करें? परमेश्वर पे भरोसा ना करें। पर हमें क्या करना चाहिए? हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उसके वचनों में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, विरोधी के साथ मिलकर और धन के लालच में क्या हुआ? वह फंस गए और प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। शैतान के चंगुल में आने वाले लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि शैतान जो है वह यही चाहता है। शैतान जो है वह चाहता है कि हम क्या करें? इन सारी चीज़ों में फंस करके सब कार्यों को करें। जब हम पढ़ते हैं तो एक उसका जो कार्य है वह है कि चोरी। एक चोर के रूप में वह क्या करता है? रूप बदल बदल करके चोरी करता है, यानी हमारे जीवन में आता है, हमारी खुशियों को, हमारे विश्वास को और हमारी चीज़ों को, जो हम मसीह में बढ़ते हैं, हमारे अंदर के वचनों को वो चुराने की कोशिश करता है। इस प्रकार से शैतान चोर के समान धोखा देता है और हमारा विश्वास को चुराता है। वह परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से चुराना चाहता है, ताकि उसकी जो परमेश्वर की गवाही है, हमारी जो गवाही है, वह खराब हो। वह हमारी गवाही को खराब करने के लिए दिन रात इसी ताक में रहता है
और प्रभु से प्रेम करने वालों पर क्या है, घात लगाए रहता है कि इसकी जो आशा है वह टूट जाए और वे क्या करे, परमेश्वर के खिलाफ हो जाएं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से एक व्यक्ति को पाते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और वे कपड़े नहीं पहनता था, परिवार समाज से अलग था, कब्रों में रहता था, उसको जो है शंखलों से बांधा जाता था। वह लगातार खुद को पत्थरों से घायल करता था, चिल्लाता रहता था। यदि प्रभु यीशु अपनी दया पर उस पर ना प्रकट करते तो उसका पूरा जीवन नाश हो जाता। वह क्या था, उसका पूरा जीवन शैतान के द्वारा भयानक रीति से क्या था, उसने ग्रसित करके रखा था ताकि वह उसको नाश कर दे। हमारे अंदर जो है वचन रूपी बीज को वह इसी प्रकार से चुरा लेता है और हमें भी वह घात करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर जो है वह खुद को घात करता रहता था और वह क्या था कि अलग रहता था अपने परिवार से, उसी तरह आज बहुत सारे लोग जो हैं वे क्या है, आज मोबाइल, टीवी, फ़ोन, सांसारिक चीज़ों में इस प्रकार से रम चुके हैं कि वह परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। और जिस प्रकार से वो व्यक्ति खुद को घायल करता था, आज बहुत सारे लोग जो हैं इसी प्रकार से खुद को सुसाइड करने के लिए या इस प्रकार से चीज़ों को अपने मन में सोचते हैं कि वे कैसे खुद को घायल करें या ख़त्म कर लें, जो कि शैतान जो है उनके जीवन में ये चीज़ों को करता है। यदि आपके जीवन में वचन रूपी बीज है तो शैतान जो है इन कार्यों को आपके जीवन में नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से बताया कि परमेश्वर का सामर्थ वचन हमारे जीवन में अगर होगा तो शैतान जो है हमारे जीवन में कार्यों को नहीं कर सकता है। लेकिन वह शैतान जानता है कि अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो वह क्या करेगा, हर एक तरह से आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आप पवित्र आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप आशीष पाते जाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए वह उस बीज को ले जाता है, वह वचन को ले जाता है जो क्या करता है, व्यक्ति को बदलने वाला है, या जो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर का वचन था, वही परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। तो यदि हमारे जीवन में वचन है तो हमारे जीवन में परमेश्वर है, और यदि हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हमारे जीवन में परमेश्वर भी नहीं है। और शैतान क्या करता है, वही वचनों को हमारे जीवन से चुरा लेता है। वह प्रभु के प्रेम को, उद्धार को समझ नहीं पाता और वह क्या करता है, परमेश्वर से दूर होता चला जाता है वह व्यक्ति। शैतान हमारे जीवन में दुख को लेकर के आता है। जब हम पढ़ते हैं कि शैतान जो है वह प्रलोभन देता है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वह उसने क्या किया, यीशु मसीह को भी लालच दिया था। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो उसने लालच दे करके उनको भी कहा था कि क्या है कि वह सारी पृथ्वी का वैभव मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो शैतान झूठों का पिता है और वह झूठ से हर एक को भरमाता है। वह लालच देकर लोगों को विश्वास में गिराना चाहता है कि वह परमेश्वर के वचन को असफल कर दे। उसने यीशु मसीह के पास जाकर भी यही चीज़ को किया था। परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति इन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो शैतान के जलते हुए तीरों से वह क्या कर सकता है, बच सकता है और लड़ सकता है और उसको हरा भी सकता है। क्योंकि हमें अधिकार दिया गया है उन शैतान के ऊपर, और उस पर वार करके हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। परमेश्वर का सत्य वचन धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और क्या है, वचन की तलवार, मेल और सुसमाचार के जूते, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और आत्मा में प्रार्थना करना। यदि ये सब हथियार आपके पास हैं और आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो विजय आपकी होगी। इसीलिए ये सारे कार्य जो है शैतान आपके जीवन में करता है ताकि आपको गिरा सके। लेकिन अगर ये हथियार आपके जीवन में हैं तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।